नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पर सफाई पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और ये फॉर्म अवेलेबल है आज से यानी 21 दिसंबर 2020 से और ये 28 तारीख तक है, इसकी लास्ट डेट है। अब यहाँ हम बात करेंगे कैसे फॉर्म को अप्लाई करें और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जिनका उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में चयन नहीं हो पाया है फर्स्ट काउंसलिंग में, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। गवर्नमेंट की ही सीट है, ये विश्वविद्यालय है, इसमें आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अब कैसे अप्लाई करेंगे इस पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये मेरा इससे रिलेटेड तीसरा वीडियो है, यानी इसके पहले आप 2 वीडियोस देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, CPP नेट 2020 सफाई पैरामेडिकल के नाम से मेरी प्लेलिस्ट है, मेरे ही चैनल पर आप जाइए, उसको चेक करिए और वहाँ से दोनों वीडियोस को आप आसानी से देख लीजिए। उसके बाद ये तीसरा देखिए, तब अप्लाई करिए, क्योंकि मैंने पूरे विज्ञापन पर डिस्कशन किया है। आप एक एक करके देखेंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा ये फॉर्म को भरने में, और कैसे भरेंगे इस वीडियो में हम इसका डिस्कशन करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये। एज यूजुअल गूगल हम ओपन करेंगे किसी भी ब्राउज़र में, जैसे क्रोम अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप उसमें लिख दीजिए UPUMS आप लिखेंगे और टाइप करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप इसे ओके कर लीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे, एक एक स्टेप को आसानी समझते चलिए। ये देखिए आपकी साइट ओपन हो गई, सफाई इटावा। अब यहाँ पर आपको देखिए नज़र आ रहा होगा एक स्टेटमेंट यहाँ लिंक करता हुआ CPP नेट 2020, इसे आप ओके कर लीजिए। आपको ही अनदर वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। अब जैसे ही उस वेबसाइट पर पहुँचेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि अंतिम तिथि जो है 28 दिसंबर है, इसकी शाम 5 बजे तक। तो यानी आपको तब तक इसको भर लेना है। संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा ये है। अब इसको कैसे हम आवेदन करेंगे तो नीचे देखिए, यहाँ आवेदन करने के लिए आपको बताया गया कि यहाँ से आप आवेदन की शुरुआत कर सकते हैं। और जब एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको यहाँ से एप्लीकेंट लॉगिन यानी आवेदक का लॉगिन करना होगा। नीचे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और इन्फॉर्मेशन वाउचर दिया गया है, और नीचे कुछ इसकी डेट्स दी गई हैं कि कब कौन सा डेट है, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब इसका एग्ज़ाम होगा और पूरी चीज़ें, यानी कैसी शैक्षिक योग्यता किस चीज़ के लिए है वो मैं पिछले 2 वीडियोस में बता चुका हूँ। आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसमें लिंक दे दूंगा, उससे जा सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने इसको ओपन किया। जैसे हम CP नेट 2020 एप्लीकेशन यानी इसको हम ओके करेंगे, सामने आपको एक इंटरफेस दिखेगा। यहाँ 12th यानी इंटरमीडिएट का विवरण आपको भरना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए बोर्ड को का चुनाव करना है, यानी किस बोर्ड से आप पढ़े हैं उसका सेलेक्ट करिए, पासिंग ईयर बताइए और रोल नंबर भरिए, और उसके बाद फिर से एक रोल नंबर आपको भरना होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर भर के सबमिट कर देनी है। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, देखिए हम इसको सबमिट करते हैं और चीज़ों को आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, आप सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। आप जैसे सबसे ऊपर ही UP बोर्ड है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये फॉर्म सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है, ये याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ फॉर्म भरने से पहले कि 31 दिसंबर 2020 तक अगर जिसकी उम्र 17 वर्ष कंप्लीट हो रही है वही इस फॉर्म का आवेदन करे। ये सीधा सीधा निर्देश है। आप पिछले वीडियोस में जाएंगे तो मैंने उसमें क्लियर किया है। तो आइए इसमें फिर उसके बाद पासिंग ईयर, जो आपका पासिंग ईयर हो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका रहा हो। जैसे मान लीजिए 2020 चल रहा है तो 2019 है या 2018 है, आप ले सकते हैं। यहाँ रोल नंबर भर दीजिए और रोल नंबर भरने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या होगा कि आप आसानी से इसको नीचे आके यहाँ पर आप कैप्चा जैसा हूबहू यहाँ पर लिखा हुआ है आप भर दीजिए, और इस जगह पर भरने के बाद आप इसको एग्री एस कर दीजिए, ओके कर देंगे यहाँ पर, और प्रोसीड फॉर्म कर देंगे। जैसे ही आप करेंगे तो आगे के स्टेप में आप बढ़ जाएंगे। ये चीज़ आपकी यहाँ पर हो जाएगी। जैसे हम रोल नंबर की डिटेल अपनी भरेंगे तो बाकी चीज़ें यहाँ पर देखिए आपको नज़र आने लगेंगी। मेरी
रीवेरीफाई योर डिटेल्स और यस करके प्रोसीड कर देना होगा। यहाँ से आप जैसे ही यस करके प्रोसीड कर देंगे तो आप अगले इंटरफेस पर जो है आप पहुँच जाएंगे। इसको हमने यस कर दिया, देखिए यहाँ पर। और ये देखिए स्टार जो है कंप्लीटली करना है, अभ्यर्थी का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, धर्म भरना है। और भरने के बाद आप यहाँ पर कैटेगरी भरेंगे, अपनी जो है कैटेगरी भरेंगे यहाँ पर रिजर्वेशन के आधार पर। कैटेगरी भरने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, जो कि ओबीसी के लिए बताया गया है कि 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए। क्या आपने हाई स्कूल उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण किया है, यस करिए। और यहाँ इंटरमीडिएट से किया है, इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश से किया तो यस करना है आपको। और यहाँ आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो भरिए, सब कैटेगरी अपनी भरिए, डोमिसाइल भरिए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, राज्य, जिला, स्थायी निवास, पिन कोड और फिर करस्पॉन्डिंग एड्रेस आप भरिए। यहाँ एक एक करके चीज़ भरते चले जाइए। मोबाइल नंबर आपको बहुत ही केयरफुली भरना है क्योंकि इसी पर जो है आपका डाटा आएगा, और ईमेल आईडी, दोनों चीज़ें आपको बहुत ही केयरफुली भरनी है। और भरने के बाद आप यहाँ पर डू यू आधार नंबर और एक्नॉलेजमेंट आधार नंबर, अगर आधार नहीं है तो आप ये भर सकते हैं। और फिर एजुकेशनल डिटेल, आप पासिंग ईयर, हाई स्कूल, रोल नंबर, किस साल में आपने पास किया है, ये सब चीज़ें आप, प्राप्तांक, इंटरमीडिएट स्ट्रीम आपकी क्या है, देखिए यहाँ पर स्ट्रीम बताएगा आपको कि आपके पास कॉमर्स है जो आप लेंगे, इसी के आधार पर आपको एग्ज़ाम देना होगा क्योंकि वहाँ पर 3 पेपर होते हैं, यानी 3 पेपर होते हैं। उनमें से कोई एक पेपर आपको देना होता है। उस पेपर के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये जो आप यहाँ क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे उसी के आधार पर आपको वहाँ पर जो है देना होगा। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वालों के लिए अलग पेपर होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश वालों के लिए, इन दोनों के लिए एक जैसा पेपर होगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इनके लिए अलग होगा, और नॉन साइंस वालों के लिए अलग होगा। यानी यही 3 क्राइटेरिया हैं इसके। यानी आप देख सकते हैं इन दोनों का एक जैसा होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। यानी इन तीनों का अलग अलग तरीके का एग्ज़ाम होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ से सही से इसको जो भी आपका है उसे आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, और बाकी चीज़ें यहाँ डिटेल भर के आप यहाँ एस कर देंगे, फिर से कैप्चा भर के आप आगे कर देंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, सेव करेंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जनरेट हो जाएगा, पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके आगे की प्रोसेस फिर हम समझते हैं इसी वीडियो में। आगे चलते हैं कि इसके बाद क्या होगा। देखिए जैसे ही आप वहाँ पर रजिस्टर्ड कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके देखिए लिखा है सेंड योर मोबाइल और ऑब्लिक ईमेल, यानी आपको वहाँ लॉगिन आईडी तो दिखा देगा लेकिन मोबाइल नंबर पर आपका पासवर्ड भेजेगा। तो इसलिए पासवर्ड के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल एकदम सही भरा होना चाहिए। फिर उसके बाद आप क्लिक हियर से कंटिन्यू यानी लॉगिन, हमने बताया था कहाँ से आप लॉगिन करेंगे, जब दोनों चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने, उनके बारे में आप समझ लीजिए। जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, एक तो फोटोग्राफ अपना करना है, सिग्नेचर करना है और डॉक्यूमेंट्स करना है। तो यहाँ पर जो भी कुछ है वो आपके जो फोटोग्राफ्स होंगे, जो आपका फोटोग्राफ होगा वो 20 KB से कम के होने चाहिए। हस्ताक्षर और फोटो दोनों 20 KB से कम के होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड करेंगे वो 200 KB से कम के होने चाहिए। फॉर्मेट JPG और JPEG एंड PNG के फॉर्म में ही हों। आप देखिए यहाँ एक एक करके ब्राउज में जाके आप अपनी गैलरी से उठा के उसे अपलोड कर सकते हैं, और एक एक आसानी से डॉक्यूमेंट सारा अपलोड हो जाएगा आसानी से। अपलोड होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अपलोड, जब सारे चीज़ें आप कर देंगे तो अपलोड करके फाइल करने के बाद आप यहाँ ओके कर देंगे इस जगह पर, और ओके करने के बाद आप अगले पेज पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर अभ्यर्थी को अपने इंटरमीडिएट के लिए विषय और चुनना होगा। अब आप यहाँ से स्ट्रीम अपनी चुनेंगे जो हमने अभी आपको बताया। अब यहाँ स्टडी एग्रीगेट कितने हैं, मार्क्स कितने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में कितने वो मार्क्स पाया है, इनको यहाँ पर आप अगले वाले पेज में आसानी से भर पाएंगे। वो 100 में कितने हैं, 100 में कितने हैं, 100 में कितने हैं। आपके पास इंटर में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसी के आधार पर पाँचों आपको यहाँ भर देने हैं और फिर सेव करके आगे कंटिन्यू में बढ़ जाना है। अब यहाँ से जो आपके
योग्यता के अनुसार कोर्स होंगे उनका आप यहाँ से चयन कर लेंगे। चयन करने के बाद आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर आएंगे, तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर। इन चारों को आप प्रेफरेंस में भरिए, जो आपके नज़दीक हो, जो आपको पहले चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ से चारों ऑप्शंस आप आसानी से भर सकते हैं एक एक करके। और ये आपके सेंटर रहे, यहाँ पर जो सेंटर है वो आपके यहाँ पर दिए गए हैं। नोएडा वहीं सेलेक्ट होकर ऑप्शन आ जाएगा, नोएडा, आगरा, कानपुर, लखनऊ। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ फ़ीस आपको सबमिट करनी होगी। ऑनलाइन आप फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, यहाँ 1000 रुपये और 500 SC ST के लिए। इस जगह से आपको ऑप्शन दिखे, आप यहाँ से प्रोसीड कर लीजिए, गेटवे आपको ले जाएगा और नेट बैंकिंग के थ्रू, चाहे नेट बैंकिंग, UPI या कार्ड से आप पे कर सकते हैं पूरी की पूरी जो है फीस। और फिर अपना व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे, वहाँ से जो आपका भर गया है उसे आप चेक कर लेंगे और PDF के रूप में डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सफल पंजीकरण के पश्चात PDF के ऊपर बाईं ओर 10 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, उसे आप नोट कर लीजिए अपने पास। और URN यानी यूज़र नेम एंड लॉगिन ID, पासवर्ड प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करते समय तक किया जाएगा, इसलिए इसको संभाल कर रखिए। जो यूज़र ID और पासवर्ड आपका है उसे कहीं डायरी में नोट कर लीजिए। और ये आप जानते हैं कि इस तरीके का इंटरफेस दिखता है, यहाँ पर यूज़र ID भरा जाता है और नीचे पासवर्ड, फिर कैप्चा भरा जाता है। ये चीज़ होती है और आसानी से आप इसे, उम्मीद करता हूँ कि आप भर पाएंगे। और आवेदन संपूर्ण रूप से सबमिट करने के पश्चात या कभी भी लॉग इन पटल में प्रवेश के उपरांत लॉग आउट करना ना भूलें। साइबर कैफ़े के संचालक भी इस बात का ख्याल रखें कि एक ही छात्र का आवेदन भर सकते हैं, दूसरे आवेदन के पूर्व पहले आवेदन का लॉग इन पटल पर लॉग आउट करना आवश्यक है। यानी एक ही ब्राउज़र से एक बार भरेंगे, फिर उसे उसका लॉग आउट कर दीजिए, फिर उसी ब्राउज़र से आप दोबारा भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप एक एक चीज़ को समझ गए होंगे कि किस प्रकार हम फॉर्म को भर सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे भरेंगे, ये सब कुछ हमने बताया है। इस वीडियो को देखने से पहले आप पुराने 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसके पहले के हैं, तब आप आसानी से भर पाएंगे। और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इसे आप आराम से एक एक स्टेप को देखिए, क्योंकि इतना लंबा वीडियो तो इसको होना ही था, क्योंकि ये इसमें प्रोसेस काफ़ी लंबी थी। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर, यानी अगला वीडियो महत्वपूर्ण होगा कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।